हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टेबल क्या होती है, सेल पैडिंग क्या होती है, बॉर्डर एंड सेल स्पेसिंग, प्लस हमने ये भी पढ़ा था कि हम नेस्टेड टेबल कैसे यूज कर सकते हैं। और अभी हम पढ़ेंगे कि कॉल स्पैन क्या होता है, रो स्पैन क्या होता है, प्लस दोनों को यूज करके कैसे हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ हम कौन कौन सी टेबल क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये देख रहे हैं कि आपके पास एक टेबल है जिसमें 3 रो है। फर्स्ट पे आपके 2 कॉलम है, सेकंड पे 1 कॉलम है और थर्ड पे 2 कॉलम है। तो इसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कॉल स्पैन। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। कॉल स्पैन मीन्स आपकी जो कॉलम है, लाइक ये 2 कॉलम हो गए 1 एंड 2, तो इनको मर्ज करना, या फिर 3 भी है तो हम आगे वाली टेबल में पढ़ेंगे कैसे कॉल स्पैन देते हैं। जैसे कॉल स्पैन लाइक 2 कॉलम हो गया या 3 कॉलम हो गया, उनको मर्ज करना। तो अभी हम स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे इसकी कोडिंग की जाती है। तो सबसे पहले मैं एक फाइल ले लेती हूँ। इसमें हम टेबल जो लास्ट टाइम में जैसे वर्क किया था, टेबल के अंदर बॉर्डर, सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग और विड्थ हम इस बार दे देंगे 50%। फिर अब आती है बॉर्डर। बॉर्डर हमने दी 1 एंड सेल पैडिंग आपकी हो गई 0 एंड सेल स्पेसिंग हो गई आपकी 0 एंड विड्थ हम दे देते हैं 50%। ये इसका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब हम जैसे मैंने ये आउटपुट बताया कि मुझे 3 रो चाहिए, यानी पहले मैंने 3 रो क्रिएट की। 3 रो क्रिएट कर देती हूँ मैं। फर्स्ट रो में आपके 2 कॉलम है, तो एक बार 2 टीडी, जैसे मैंने कॉलम के लिए बताया था टीडी यूज करते हैं, तो 2 टीडी यूज कर लेती हूँ। इन दोनों में 1 एंड 2 दे देती हूँ। फिर सेकंड में मैं बोल रही हूँ कि एक ही कॉलम होना चाहिए, तो एक बार के लिए हम 1 कॉलम लिख लेते हैं। कैसे आउटपुट आता है विदाउट कॉल स्पैन वो भी देख लेंगे। तो इसमें मैंने लिया 3, तो इसका आउटपुट आएगा, मैं बता देती हूँ आपको, इस तरीके से आ रहा है। यानी आपका 1 ही कॉलम वो यूज कर रहा है। थर्ड रो में आपको वापस 2 कॉलम चाहिए, तो वापस 2D एंड 4 एंड 5। तो इसका आउटपुट ऐसा आ रहा है, लाइक मुझे तो चाहिए था कि जो सेकेंड रो है वो एक ही कॉलम में हो। तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना है कॉल स्पैन वो मैं बता देती हूँ। जैसे ऊपर क्या है, फर्स्ट रो पे 2 कॉलम, सेकंड पे एक ही चाहिए और वापस थर्ड पे 2 कॉलम, यानी आपकी मैक्सिमम जो कॉल है वो 2 है। तो यानी हम ये कर सकते हैं कि 2 कॉलम को मिला के 1 कॉलम, लाइक हम मर्ज करते हैं नॉर्मली कोई भी वर्ड पैड में यूज करते हैं। तो जहां मुझे मतलब जिस पार्ट को मर्ज करना है वहां कॉल स्पैन दे देती हूँ। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे सेकेंड रो में आएगा आपके कॉल स्पैन 2। तो इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। तो जो हमें आउटपुट चाहिए तो वो तो आ गया। अब सेकेंड आते हैं हम कि मुझे इस फॉर्मेट में आउटपुट चाहिए। ये जो दिख रहा है कि फर्स्ट रो पे आपकी 3 कॉलम हो गई, सेकेंड पे आपके 2 हो गए और थर्ड पे आपके 4 कॉलम हो गई। इसको कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो पहले एक बार मैं टेबल बना देती हूँ। इसी को एक बार ले लेती हूँ, ब्रेक टैग दे देना ताकि आपकी टेबल नेक्स्ट में स्पेस आ जाए। फिर आपके हो गए टेबल क्लोज। अब फर्स्ट पे मुझे चाहिए 3 कॉलम। एक बार के लिए हम पूरा फॉर्मेट लिख देते हैं। लाइक मैंने बोला कि फर्स्ट पे मुझे 3 चाहिए, सेकंड पे 2 और थर्ड पे 4। तो एक बार के लिए स्ट्रक्चर रेडी कर देते हैं, फिर बताती हूँ कॉल स्पैन कैसे अप्लाई करेंगे। तो मैंने फर्स्ट पे लिखा TR एंड 3 TD 1, फिर आपका आ गया 2 और फिर आपका आ गया 3। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें चाहिए 2 कॉलम, जिसमें मैंने लिख दिया 4 एंड 5। फिर मुझे चाहिए थर्ड रो पे 4 कॉलम। तो एक बार के लिए मैं ये स्ट्रक्चर रेडी कर देती हूँ। 4 कॉलम हो जाएगा आपका 6, इसमें आ गया 7, इसमें आ गया 8 और इसमें आ गया आपके 9। तो एक बार आउटपुट चेक कर लेते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैंने बताया था मैक्सिमम, यानी इसमें क्या है मैक्सिमम 4 है, तो वो 4 के अकॉर्डिंग लेके लाइक 2 हुआ, तो बाकी के 2 टीडी उन्होंने गैप करके आउटपुट दे दिया। अब मैं इसका फॉर्मेट बताती हूँ कि कॉल स्पैन कैसे अप्लाई करेंगे।
जैसे एक बार मैं बता देती हूँ स्ट्रक्चर करके। जैसे मैंने बोला आपके फर्स्ट रो में कितने TD है? 3, ठीक है। फर्स्ट लिख देती हूँ TR1 एंड TR2 में आपके कितनी है? 2 एंड TR3 में आपके हो गई 4। अब इसका लॉजिक बता देती हूँ। जैसे जो टोटल हमारे पास एक तो हो गया मैक्सिमम 4, मिनिमम हो गया 2, तो मैक्सिमम के अकॉर्डिंग प्रोसेस होगा। अब मैं कर लेती हूँ जो टोटल है, लाइक इतनी सारी टेबल भी होगी, इसमें कितने भी रो हो या कॉलम हो, सिर्फ कॉलम देखना है कि हर एक लाइक एक और रिपीट हो गया तो वो डुप्लीकेट से हो गई, तो हमें बार बार लिखने की नीड नहीं है। इन तीनों को एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो टोटल आता है आपके 24। अब हम क्या करेंगे, लाइक मैंने बोला कि टोटल 24 है और किसी में डिवाइड करना है, लाइक मैंने अभी बोला कि 3 में डिवाइड करना है, तो टोटल क्या होगा आपके 8। फिर मैंने बोला कि 2 में डिवाइड करना है तो इसको मिलेगा 12, फिर आगे आपके 4, यानी आपको टोटल मिलेगा 6। जस्ट इक्वल, लाइक आपको डिवीजन करना है, 24 के अंदर आपको 3 का भाग देना है। फिर आप क्या करोगे, जैसे मैंने बोला कि जो TR1 है यानी जो आपकी रो 1 है, वहां पे आपको मिलेगा हर एक में कॉल स्पेन 8, और जो सेकेंड रो है तो हर एक TD में आपके आएगा 12। फिर थर्ड जो रो है हर एक TD में आएगा आपके 6 कॉल स्पेन। तो एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा कॉल स्पेन 8, तो इन तीनों TD में आपको कॉल स्पेन 8 देना है। फिर सेकेंड मैंने बोला था यहाँ पे आपके आएगा टोटल 24 है, तो यानी आपको 2 में डिवाइड करना है, तो आपके आगे कॉल स्पेन 12, तो कॉल स्पेन 12 मैंने अप्लाई कर दिया। फिर सेकेंड पे भी मैंने कॉल स्पेन 12। अब जो लास्ट में इसको हम देंगे कॉल स्पेन 6, तो एक बार लिख देती हूँ कॉल स्पेन 6, सब पे अप्लाई कर देती हूँ। अब एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। ये देखो, यानी आपको बस ये करना है कि जैसे कि टोटल आपको हर एक TD एक बार लिख देना है, फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए, फिर उसका जो भी कॉलम है, लाइक फर्स्ट में 3 है तो 3 को मैंने 24 में डिवाइड किया तो इसका आ गया 8, यानी कॉल स्पेन हर एक TD में आपको 8 देना है। अब ऐसा तो है नहीं सिर्फ कॉल ही मर्ज होगा, एक और मैं बता देती हूँ जिसमें हम करेंगे रो को मर्ज करना, यानी रो स्पेस देंगे। तो मुझे इस तरीके का आउटपुट चाहिए, तो मैं एक बार लिख लेती हूँ इसका। तो एक टेबल बना देते हैं वापस। अब जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि जितने रोज है एक बार रो लिख लिया करो, जितने TD एक बार TD लिख लिया करो। तो इस पे क्या हो रहा है, 2 रो है, फर्स्ट रो पे आके 2 TD आएंगे, क्यों? क्योंकि ये 1 हो गया और ये यहाँ पे 2 इसी पे काउंट होता है, और सेकेंड पे आ गया आपके 1 TD, यानी मेरे पास 2 रो है। पहले 2 रो लिख लेती हूँ। फर्स्ट रो में मेरे पास 2 TD है, जिसमें मैं एक बार 1 एंड सेकेंड लिख देती हूँ 2। जो सेकेंड रो है उस पे मेरा है 1 TD, जिसका मैंने लिख दिया 3। एक बार इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं और BR टिक लगा देती हूँ। अब क्या करना है, मुझे ये जो है 1 और 3 इसको यानी इनको कॉम्बो करके यानी मर्ज करके मुझे एक रो स्पेन क्रिएट करनी है। तो अभी क्या होगा, मुझे अप्लाई किस पे करना है, 2 पे। क्यों? क्योंकि इसी चीज को हमें रो स्पेन करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रो स्पेन इक्वल टू 2। आउटपुट चेक कर लेते हैं, ये आ गया इसका रो स्पेन। अब कभी कभार क्या होता है, टेबल में ऐसा तो है नहीं सिर्फ कॉल स्पेन हो रहा है या फिर सिर्फ रो मर्ज हो रही है, तो अभी हम दोनों को कॉम्बिनेशन करके एक टेबल क्रिएट कर देते हैं। तो हम ये टेबल बना सकते हैं, जैसे इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट पे आपके 2 रो मर्ज हो रही है, सेकेंड पे क्या हो रहा है 2 कॉलम मर्ज हो रही है, जिसको हम कॉल स्पेन यूज करके हमने आउटपुट लेके आए थे। अभी इसमें भी यही चीज कर देते हैं, एक बार इसको ही कॉपी कर देती हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, जैसे मैंने बोला कि टोटल है आपकी 4 रो, यानी एक बार वापस हम वही काम कर देते हैं, 2 रो और ऐड कर देते हैं। फिर आपके आती है थर्ड रो पे मुझे एक डेटा चाहिए, यानी आपका 1 TD और सेकेंड पे 2 TD, जिसमें मैं लिख लेती हूँ 4, यहाँ लिख देती हूँ 5 एंड
लास्ट में लिख देती हूँ 6। अब किस तरीके का आउटपुट आएगा वो चेक कर लेते हैं। ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, ये जो थर्ड रो है एक ही कॉलम है, यानी मुझे कॉल को मर्ज करना है। तो जहां पे 4 लिखा है यहाँ पे हम लिखेंगे कॉल स्पैन 2, तो ये मर्ज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने 4 तरीके की टेबल यूज की, जिसमें हमने कॉल स्पैन यूज किया, रो स्पैन, फिर दोनों को कैसे कॉम्बिनेशन करके एक टेबल क्रिएट की जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि फॉर्म क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।